नमस्कार, INS 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वॉल पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है INH पर नए महापौर। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि आज हम छत्तीसगढ़ की जनता को उनके नए महापौर से मिलवाने जा रहे हैं। बता दें कि कल ही नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसके बाद पूरे 10 नगर निगमों में बीजेपी यानी कि कमल खिल गया है। अब आज उन नए महापौरों से आप सभी को मिलाने जा रहे हैं। तो बता दें, छत्तीसगढ़ की जनता ने यह बता दिया है कि शहर की बॉस अभी भी बीजेपी ही होगी। जी हां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 नगर निगम में भाजपा ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। रायपुर से मिनल चौबे ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस की दीप्ति दुबे को उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। इस जीत के साथ ही भाजपा में जश्न शुरू हो गया। ढोल ताशे बजाकर आतिशबाजी की जा रही है। दुर्ग में अलका बाघमार ने 67,000 वोट से कांग्रेस की प्रेमलता साहू को हरा दिया है। बात करें धमतरी की, तो धमतरी में रामू रोहरा ने 34,085 वोटों से जीत दर्ज की। यहां कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ था, आपको ज्ञात होगा, जिसके बाद रोहरा का मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हुआ। कोरबा की बात करें तो यहां संजू देवी ने कांग्रेस की उषा देवी को 52,000 वोटों से हराया है। बिलासपुर में पूजा विधानी, जो नामांकन के बाद से लगातार चर्चा में रही, आखिरकार उन्होंने भी कांग्रेस के प्रमोद नायक को हराने में सफलता हासिल की और 66,189 वोट से उन्हें शिकस्त दिया है। रायगढ़ में जीवर्धन चौहान ने जानकी काटजू को 36,365 वोट से हरा दिया है। राजनांदगांव की बात करें तो यहां निखिल द्विवेदी बीजेपी के मधुसूदन यादव से हार गए हैं। जगदलपुर में बीजेपी के संजय पांडे ने मलकीत सिंह गेंदू को शिकस्त दी। अंबिकापुर में मंजूषा भगत ने 11,063 वोटों से कांग्रेस के डॉक्टर अजय तिर्की को हराया, जो पहले भी महापौर रह चुके हैं। जबकि चिरमिरी में कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल राम नरेश राय से 4,000 वोटों से हार गए हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं राजनांदगांव के नए महापौर मधुसूदन यादव से, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। लगभग 40,000 वोट से यहाँ पे बढ़त बना चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं राजनांदगांव की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। इतना बड़ा मैंडेट लेकर के वो यहाँ पर आए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े अंतर से महापौर के लिए जीत दी। बहुत बड़ी संख्या में हमारे पार्षद जीत के आए और जो कमिटमेंट हमने इलेक्शन कैंपेनिंग में किया हुआ है, उसे हम प्राथमिकता के आधार पर, हमारी सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, अरुण साव जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, विजय शर्मा जी हैं। ये सब मेरे कैंपेनिंग में भी आए थे, तो मैं उनको भी धन्यवाद भी कहूंगा। और यहाँ राजनांदगांव में संचालक के रूप में अभिषेक भाई बैठे थे, उन्होंने सारे नेताओं का सदुपयोग किया। सारे नेताओं ने, सारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी के साथ काम किया, सभी जगह काम किया। उसका प्रतिफल है कि ये मैंडेट हमारे लिए आया हुआ है। मैं राजनांदगांव की जनता को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। तो अब बात कर ली जाए रायपुर नगर निगम की, जहां पर 15 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। मिनल चौबे जो नई महापौर बनी है, उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी विनय ने। सुनिए क्या कह रही है मिनल चौबे। इस वक्त हमारे साथ है नवनिर्वाचित महापौर मिनल चौबे। मिनल जी, ऐतिहासिक जीत आपकी, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से आपने चुनाव जीता। देखिए, जीत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं ये जीत समर्पित करती हूँ अपने उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पूरे 70 वार्ड में मेरे लिए मेहनत किया है, और मेरे नेताओं के कुशल प्रबंधन को, आदरणीय विष्णुदेव जी सरकार के कामों को, जिनकी बदौलत पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। जी, 60 वार्डों में बीजेपी कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। एजाज ढेबर जो पूर्व महापौर है, वो खुद चुनाव हार गए।
देखिए, एजाज ढेबर के भ्रष्टाचार, उनकी कार्य प्रणाली से शहर की जनता त्रस्त थी, इसीलिए जनता ने उनको सबक सिखाया है। उनको चुनाव हारना ही था और वो हार गए। हमें आश्चर्य हो रहा है। 15 साल बाद बीजेपी का महापौर मीनल चौबे नेता प्रतिपक्ष रही, पार्षद रही, अब आगे क्या स्ट्रैटेजी, कैसे काम? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल रायपुर नगर निगम में खिल गया है और जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको चुना है, हम उस विश्वास में खरा उतरेंगे और जनता के सपनों का रायपुर शहर उनको सौगात के रूप में देंगे। अब आप इतनी बिजी शेड्यूल के बाद अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर? बहुत खुश है, काम करेंगे, 24/7 काम करेंगे। तो ये थी हमारे साथ नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जनता ने जवाब दिया है। कैमरामैन अरुण के साथ विनय त्रिवेदी अवस्थी, INH न्यूज रायपुर। तो अब सुनते हैं बिलासपुर की नवनिर्वाचित महापौर पूजा विधानी को। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं पूजा। पार्टी से महापौर के प्रत्याशी नवनिर्वाचित होने के बाद सीधे तौर पे पूजा विधानी जी हैं। विधानी जी, सबसे पहले आपको INH परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। लगातार आप ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे जब चुनाव के अभियान पे जा रहे थे। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, प्राथमिकता क्या होगी और जनता को क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ जन को, सभी को, धर्म भैया को, अमर भैया को, हमारी नगरीय निकाय मंत्री माननीय अरुण साहू जी को, धर्मजीत जी को और सुशांत भाई को और हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साई जी को, किरण देव जी, सभी को धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सारी समस्या हैं बिलासपुर में, क्योंकि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बिल्कुल यहाँ के विकास की गति को 5 साल पीछे कर दिया है। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं मैं जनता को देना चाहूंगी और उन तक पहुंचाना चाहूंगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड का क्या कायाकल्प करेंगे और वर्किंग लेडी के लिए आप लगातार बात करती रहे, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र को अछूता रहा है विकास से पिछले 5 साल जो है, तो निश्चित तौर पे जो है मैं अभी जब जनता से रूबरू होने गई थी चुनाव के दौरान जो है, तो बहुत सारे बुनियादी समस्याओं से रूबरू होना, चाहे वो सफाई की बात करूं, चाहे बिजली की बात करूं, पानी की बात करूं, तो ये समस्याएं मेरी प्राथमिक तौर पे वहां पे निराकरण करने का काम करूंगी। और बिलासपुर में जो है वर्किंग लेडीज बहुत है, मैंने पहले ही बताया था कि पिंक टॉयलेट का निर्माण करूंगी पूरे 70 वार्डों में। सवाल EVM पर आरोप और तंत्र काम किया है इस चुनाव में, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। देखिए, आरोप से आज मैं यहाँ पे हूँ और आरोप लगाते गए हैं पहला दिन से 26 फरवरी को, 26 जनवरी को जिस दिन से घोषणा हुई है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, कभी भी अपना विजन के साथ, अपनी सफलताओं के साथ, अपनी उपलब्धियों के साथ मैदान में डटना चाहिए, कि ना कि किसी का आरोप प्रत्यारोप से जनता कभी भी किसी को चुनती नहीं है। अपने उपलब्धियों के आने चाहिए। पिछले 5 साल वो इस नगर निगम में थे, इस प्रदेश में थे, उन्होंने क्या कर दिखाया, ये उपलब्धियां होना चाहिए था, लेकिन शून्य पे थे उन लोग। कांग्रेस के पास कोई उपलब्धि नहीं थी, आरोप की राजनीति करे थे और इस उपलब्धि से बाहर कांग्रेस को निकलना चाहिए। पूजा विधानी साफ तौर पे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के वार्डों का उन कायाकल्प करेंगे, इसके साथ ही वर्किंग लेडी वुमेन के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करेंगे। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिहार, INH 24/7 बिलासपुर। होने हैं महापौर और पार्षद के जो मेहनत किए थे उनका परिणाम निकलने वाला है। मतगणना स्थल पहुंचे हैं भाजपा प्रत्याशी जीवर्धन चौहान, सीधे उनसे बात करते हैं। भैया, किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव? तो जनता जनार्दन की आशीर्वाद मेरे को मिली है, देवतुल्य जनता की, और आज सुबह से ही मेरे को बहुत ज्यादा बधाई मिल रहा है। तो इससे मेरे को, मैं स्वस्थ हूँ कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। CM साहब आए थे, डिप्टी CM आए थे प्रचार के लिए, कितना लाभ मिलेगा इसका? हमारे विश्वसनीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और रायगढ़ की जनता में उन्होंने रोड शो किया, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। डबल इंजन की सरकार, हमारे लाडले विधायक OP चौधरी जी के विकास कार्यों को आशीर्वाद मिला है, और ये सब चीज को मैं जनता के पास में लेके गया हूँ। इससे मैं स्वस्थ हूँ कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। जीत कराएंगे तो किस तरह से काम काज करेंगे? सबसे पहले तो मैं एक गरीब परिवार को हूँ और मैं जानता हूँ गरीब को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। उन मूलभूत सुविधा को लेकर के जाऊँगा, नल, पानी, बिजली, चलते सड़कें की, और उनसे भी राय लूँगा कि क्या क्या चीज़ आप लोगों के लिए मैं कर सकता हूँ और उन कार्यों को मैं उन तक पहुँचाऊँगा। किस तरह से मेहनत किए थे भी अगर बात की जाए तो?
मेहनत में कहीं कमी मैं नहीं छोड़ा। पूरा 4808 का डोर टू डोर दौरा किया, जिससे मेरे को आशीर्वाद जनता का मिला और आगे भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हमेशा मैं जनता का सेवा करूंगा। जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। हमारे छत्तीसगढ़ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडले विधायक ओपी चौधरी जी, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके कार्यों को लेकर के गया, आज जनता जनार्दन का मेरे को भरपूर आशीर्वाद मिला। घर से पूजा पाठ करके निकले हैं? मेरा हमेशा का रूट है कि मैं घर से निकलता हूं तो पूजा पाठ करके निकलता हूं। आज शनि देव का वार था, मैं मंदिर गया, मंदिर में जाकर के माथा टेका, मन्नत मांगा और मैं सीधा यहाँ आया। जीत को लेकर आश्वस्त हैं? बहुत बहुत ज्यादा आश्वस्त हूँ। मेरे घर में भी बहुत ज्यादा तैयारी चल रही है। मेरी श्रीमती तैयारी कर रही है, मेरे परिवार वाले। मैं खुशी में उनका अपने आप को ये नहीं कर पा रहे। आंकड़ा कितना रहेगा? आंकड़ा तो जनता तय करेगी, वो रिजल्ट आएगा तो तभी पता चलेगा। आंकड़ा को बता नहीं सकता, लेकिन इतना है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। यदि भाजपा प्रत्याशी जयवर्धन चौहान जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मैं अमित गुप्ता, INH न्यूज, रायगढ़। जीत गई है INH और हरिबमी जो लगातार सर्वे कर रहा था उसमें जीत। कितने वोट मिले हैं आपको? कितने जीत गए? अभी मैं आप लोग के सामने हूँ तो मुझे पता नहीं अंदर में कितना हुआ है ना? क्या बता रहे हैं? 65 प्लस कुछ समथिंग। किसकी जीत मान रहे हैं? कैसे आपने मेहनत की, कैसे जीत? भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, संगठन की जीत है और हमारे शीर्ष नेतृत्व की जीत है। अब आपके सामने प्रतिद्वंदी जो भी थे कांग्रेस बीजेपी से, उनको लेकर कैसे काम करेंगी? उनके लिए क्या संदेश है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के काम करने के तरीके अपने अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी के काम को जनता विश्वास करती है, बस उनके विश्वास पे हम खरे उतरेंगे और जो हमारे विश्वास पत्र है उस पर काम करेंगे। अलका बागमार जी हैं, जीत गई हैं, मीडिया प्रभारी हैं आप, है ना? ये भी साथ में घूमे थे। अब जीत का दावा हो गया है। 68,000 से अलका बागमार जीत के महापौर बन गई है। ललित चंद्राकर जी हैं, दुर्ग ग्रामीण के विधायक है, कैबिनेट मंत्री है। क्या जीत का दावा किसको और किसको बधाई? भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की जीत है और तिवल इंजन सरकार बनने जा रही है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी निगमों में, नगर पालिका में, नगर पंचायतों में अधिक जगह में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उस पर जनता ने विश्वास जताया और एक साल में हमारे जो विष्णुदेव साय जी ने अपने जो काम है, अपने जो वचन है, अपने जो वादे उसको डिलीवर किए, नीचे तक पहुंचाने का काम किया, उसको जनता ने देखा और जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। छत्तीसगढ़ और दुर्ग निगम को एक चौमुखी विकास के लिए और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जनता ने वोट किया है और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। चंद्राकर जी हैं जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विश्वास दिलाया, जीत दिलाया, इसके लिए बहुत बधाई की बात है। दूर से प्रदीप राव का आनंद ओझा। 11,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी की मंजूषा भगत ने बढ़त बना ली है। लगभग जीत तय माना जा रहा है। मंजूषा भगत निकली, इनसे बात कर रहे हैं। लगभग 11,000 मतों से आगे चल रही है, जीत भी काफी करीब है। मैं यही कहना चाहूंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सैंपल के रूप में किसी व्यक्ति को खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन का जीत है, जिसमें से प्रदेश के मेरे मुख्यमंत्री सहित, कैबिनेट मंत्री सहित, मेरे सरगुजा के तीनों विधायक, सांसद और यहाँ के लोकल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष सहित युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, उनकी जीत है। जीत नगर के देवतुल जनता ने भी जो मत किया और मुझे आज जिताया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। जीत उसी दिन सुनिश्चित करूंगी जो उनके हर कामों के विकास कामों, चाहे मूलभूत सुविधा को लेकर काम को खरा उतरूंगी, उसी दिन मंजूषा भगत जीतेगी। लगातार वो भी बने हुए, काफी पसीना बहाए थे विधायक जी आप भी। नहीं, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मंजूषा जी पर अपना भरोसा जताया है और मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विकास को चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मंजूषा की लोकप्रियता को, उनकी जो काम है, 3 वर्षों में लगातार 3 बार की जो पार्षद रही हैं, उसको उन्होंने देखा था और मैं धन्यवाद दूंगा जनता को और मुख्यमंत्री जी को भी बधाई जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रत्याशी के लिए उन्होंने भी यहाँ काफ़ी आके प्रचार प्रसार किया था और एक प्रकार से पूरे विकास की जीत हुई है।
भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। INS 24/7 में सबसे पहले जो है जगदलपुर की जो महापौर के चुनाव संजय पांडे ने जीता है। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता में खास खुश है और सबके जयकारा भी लगा रहा है। शुरू से जो संजय पांडे को INS 24/7 ने जो आकलन किया था, जो एग्जिट पोल में बताया था कि भाजपा की जीत होगी जगदलपुर में, और वही आज रिजल्ट मतलब 100% INS 24/7 की जो एग्जिट पोल है वो सही निकला है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, बड़ी जीत है आपकी? जनता का आशीर्वाद सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से अथक मेहनत परिश्रम से काम किया, उसका रिजल्ट सीधे सीधे दिख रहा है। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस के जो 10 साल के कुशासन थे उसको उखाड़ फेंका है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विकास के साथ जो हम जा रहे थे उसका साथ दिया है। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी विजय काफी अरसे के बाद, जब इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी जीत रहे हैं, मैं जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, अपने वरिष्ठ नेताओं को भी प्रणाम करता हूं और आप सबने भी जिस प्रकार से सहयोग किया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। श्री राम ने लंका पहुंच गए, लेकिन साथ के जो वानर सेना है उनका भी क्या कहेंगे, जो आपका साथ दिया है? ये वानर सेना है, वही वानर सेना है जो समुद्र में पुल बनाती है और राम को लंका दहन के लिए करवाती है। तो वानर सेना जो है भारतीय जनता पार्टी के, यही हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है और इन्हीं की बदौलत कोई भी जंग जीते जाते हैं। हमारे साथ मौजूद रहे संजय पांडे जी, जो भाजपा के महापौर प्रत्याशी वो जीत चुके हैं। इस वक्त भाजपा के महापौर जो जीत कर आए हैं रामू रोहरा जी हमारे साथ हैं। भैया सबसे पहले तो INS की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं INS के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक विश्वास और उम्मीद के रूप में मुझे यहाँ बार बार आमंत्रित किया। डिबेट के माध्यम से मैंने अपनी जनता के बीच अपनी बात रखी थी INS के इस डिबेट के में। सभी जगह के नतीजे आ गए हैं। 10 निगम में भाजपा की जीत हुई है। धमतरी नगर निगम 5 निकाय है, सभी का रिजल्ट आ गया, कैसे दिखता है? भाजपा का काम बोलता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से और आज तक कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना जो हम लोगों ने की थी, भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने की थी, वो साकार होती दिख रही है। दिल्ली के रिजल्ट देख लो, कहीं के भी अन्य राज्यों के रिजल्ट देख लो और छत्तीसगढ़ का ताजा रिजल्ट देख लो। मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने साय किया, जिसका रिजल्ट आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं। 40 वार्डों में 28 भाजपा के खाते में, कई जगह निर्दलीय प्रत्याशी है जो जीते हैं, भाजपा को हार मिली है। देखिए, परिवार से टूट के कोई बाहर गया और चुनाव लड़ लिया, इसमें तो 3 पार्षद ऐसे हैं जो भाजपा से परिवार से हैं, लेकिन भाजपा 12 जगह हारी है तो उसकी समीक्षा की जाएगी। जहां भाजपा के प्रति आस्था विश्वास था, तो ये 12 जगह में क्यों हारे, इसका चिंतन मंथन होगा और हम चाहेंगे कि जो पार्षद जीते हैं वो विकास के लिए एक साथ होकर काम करें। अब महापौर जीत गए हैं, धमतरी के विकास के लिए पहला क्या काम होगा? मैंने पहले ही कहा है कि हमारा मुद्दा और सोच जो एक ही है कि विकास, विकास और विकास। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद सबसे पहला अगर कैबिनेट पारित हुआ, कैबिनेट नोट में जो प्रस्ताव पारित हुआ वो प्रधानमंत्री आवास था। गरीबों का हक रोका गया, पहले ही प्राथमिकता प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों का हक है उसको दिया जाएगा। रोड चौड़ीकरण की बात मैं लगातार उठा रहा हूँ, उसकी भी किया जाएगी। सौंदर्यीकरण के नाम से जो अच्छा हो सकता है क्षेत्र के लिए, धमतरी के लिए करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, वो निश्चित रूप से धमतरी को आशीर्वाद देगी और विकास के काम में कोई कमी नहीं होगी। 10 साल बाद कोरबा नगर निगम में भाजपा की महापौर प्रत्याशी रही जो संजू देवी राजपूत लगभग 48,000 मतों से, भारी मतों से या ऐतिहासिक मतों से कहा जाए, विजयी हुई है। आज वो हमारे साथ है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना लोगों का साथ मिला और कोरबा के इतिहास में सबसे ज्यादा मतों से विजयी होने वाली संजू देवी राजपूत हमारे साथ है। उनके साथ चर्चा करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह उनको मेहनत करना पड़ा और किन तरह की समस्याएं सामने आई, क्या लगता है किस तरह से लोगों ने मिला और किस तरह से अपनी समस्याएं बताई। 10 साल जो महापौर रहे कांग्रेस के, उनकी विफलताओं का भी एक वो रहा कि आपको लाभ मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पूरे कोरबा वासी हमारी जनता को मैं प्रणाम करती हूँ और बधाई मैं उनको भी देती हूँ। जीत उनकी भी हुई है क्योंकि एक एक कार्यकर्ता लगे थे और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया, हर एक वार्ड में जाना। हमारे विकास महतो जी, उन्होंने भी एक तरफा पूरा काम किया और संगठन में हमारे जो भी हैं भैया लंबा जी, सारे लोगों का पूरा भरपूर सहयोग रहा है, एक एक कार्यकर्ता का सहयोग रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के 2 महापौर जो रहे उनकी विफलताएं भी आपकी जीत के अंतर को बढ़ाने में काम की है? देखिए, जनता तो सब काम देखती है, वो देखी नहीं, तो वो तो है ही है उनका कि बिल्कुल इन्होंने 10 वर्ष में कोई काम नहीं किया।
कैसा साथ मिला आम लोगों का? जिस तरह से आप जब डोर टू डोर जाने लगी, नुक्कड़ सभा तमाम चीजें करने लगी, तो लोगों का कितना साथ मिला और क्या कहते थे लोग, अपनी समस्याएं किस तरह से बताते थे? अब उन समस्याओं को लेकर उनके बीच जाएंगे और किस तरह से काम करेंगे? देखिए, जनता के बीच बहुत सारी ऐसी जगह है जो मुझे अच्छे से जानते थे, क्योंकि संगठन में 10 वर्षों से हूँ और पहले भी मैं पार्षद के रूप में काम कर चुकी हूँ। मेरा वार्ड जो रहा है लक्ष्मणगंज, सजय नगर, बस्ती, जो धर्म हॉस्पिटल है, वो कामों को भी बहुत सारी जनता हमारी जानती थी कि पार्षद के रूप में इन्होंने वो काम को कराया है, तो जरूर इनको आशीर्वाद मिलेगा तो ये हम सभी का जो क्षेत्र में काम है उनको पूरा करेंगे। 5000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास राय ने जीत दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के डॉक्टर विनय जायसवाल को उन्होंने बड़े अंतर से हार दिया। क्या कहेंगे, जीत का श्रेय किसे देंगे? देखिए, जीत का श्रेय तो चिरमिरी की जनमानस को और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को दूंगा, जो उन्होंने इस जीत के लिए पूरा अपना प्रयास किया है। पूर्व विधायक चुनाव मैदान में थे, कितना कड़ा मुकाबला मान रहे थे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसको चुनौती के रूप में ले ही नहीं रहा था। किसको श्रेय देंगे जीत का श्रेय चिरमिरी की जनता को और वरिष्ठ नेतृत्व। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बखूबी मैदान में उतरे थे, हर वार्ड तक पहुंचे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जिस प्रकार से टिकट दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार पार्टी है और परिवार में कोई भी सदस्य चुनाव लड़ता है तो शीर्ष नेतृत्व के साथ पूरे कार्यकर्ता एक होकर के चुनाव लड़ते हैं। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो कि हमारे एक कार्यकर्ता होने के नाते एक जिम्मेदार पद पे हैं, इसलिए मैं उनको तो इस जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। ये थे हमारे साथ रामनिवास राय, जो जीत का श्रेय श्याम बिहारी जायसवाल के साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी दे रहे थे। रविकांत सिंह राजपूत, INS न्यूज, चिरमिरी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी आखिरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो फिलहाल INH की खास पेशकश, INH पर महापौर पर इतना ही। देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।